आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल डिप्लोमा लेवल एग्जाम जैसे कि एनसीएल या फिर अदर पीएसयू एग्जाम में टेक्निकल न्यूमेरिकल किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, और किस सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल का लेवल कैसा होगा, ये सब बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एनसीएल एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो एनसीएल में आपके 70 टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने हैं, जिनमें से आपके 5 से 7 यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल भी पूछे जाने हैं, टेक्निकल न्यूमेरिकल। ठीक है, तो उनकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और ये सभी जो टेक्निकल न्यूमेरिकल है वो आपके इजी लेवल के ही होंगे, सभी फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ उन सभी टॉपिक के और उन्हीं टॉपिक से ही यहाँ पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम की। ठीक है, तो सोम से यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि स्ट्रेन, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ये जो इनमें रिलेशन होता है यहाँ पे E इजिकल टू बड़ा ई इजिकल टू पी अपॉन छोटा ई। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद करना है और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बन सकता है डायरेक्टली, फॉर्मूला बेस्ड वो पूछ सकता है वहाँ पे। उसके बाद बल्क मॉडुलस होता है K इजिकल टू पी अपॉन ईवी। ईवी होता है यहाँ पे वॉल्यूम, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो होता है, पी स्ट्रेस है और के जो बल्क मॉडुलस है। ठीक है, तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही बन सकता है। तो आपको ये सभी फॉर्मूले आपको याद करके जाने हैं एग्जाम में, अगर पूछता है तो वहाँ पे बता देने हैं फिर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शियर मॉडुलस है, शियर मॉडुलस का भी फॉर्मूला है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे। उसके बाद पॉइजन रेशो से, तो पॉइजन रेशो का फॉर्मूला भी याद रखना है, यहाँ से भी वो पूछ सकता है डायरेक्टली न्यूमेरिकल, ओनली वन लाइन का फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद करके जाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पे फिर सोम के अंदर ही यहाँ पे फोर्स, स्ट्रेस और एरिया। ठीक है, पी इजिकल टू एफ अपॉन ए, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल वो पूछ सकता है इस फॉर्मूला बेस्ड है। पी इजिकल टू एफ अपॉन ए, पी यहाँ पे जो है वो स्ट्रेस है, एफ जो है फोर्स है और ए जो है एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद ई, जी और के में जो रिलेशन होता है, इसके 3 रिलेशन है, तीनों ही आपको याद करने हैं एग्जाम के लिए और यहाँ से तीनों पर से ही वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला रिलेशन मैंने बताया हुआ ई इजिकल टू 2g इंटू 1 प्लस के 1 अपॉन एम। ठीक है, 1 अपॉन एम को यहाँ पे म्यू भी बोलते हैं, ये पॉइजन रेशो होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है ई इजिकल टू 3 के इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एम। तीसरा है ई इजिकल टू 9g के अपॉन 3 के प्लस के g। तो ये तीनों रिलेशन आपको एग्जाम के लिए अच्छे से याद करना है, तीनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है और इन पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन से पूछ सकता है, स्ट्रेन के लिए क्या है, छोटा ई इजिकल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से भी वो वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकता है। आपको लेंथ में मतलब वृद्धि दे देगा और नीचे ओरिजिनल लेंथ दे देगा, फिर पूछ सकता है कि स्ट्रेन कितना होगा, तो वो आपको बताना है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, तो ये सभी आपको फॉर्मूले तैयार करके जाने हैं एग्जाम के लिए और ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा तो आपको करके आने हैं। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन भी पूछता है तो आपको छोड़ के नहीं आना, करके आना, क्योंकि आसानी क्वेश्चन होंगे सभी। ठीक है, नेक्स्ट में सोम, सोम से ही बात करते हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, तो आपको जो बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम के भी आपको रिएक्शन वगैरह निकालने के सिंपल सिंपल क्वेश्चन वहाँ पे देख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्जिया, ये सभी एक ही टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्जिया, सर्कुलर सेक्शन का जो मूवमेंट ऑफ इनर्जिया का फॉर्मूला है, और उसके बाद बेंडिंग इक्वेशन जो है एम अपॉन आई इजकल टू एफ अपॉन आई इजकल टू ई अपॉन आर, तो ये भी आपको देख के जानी है एग्जाम के जो न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन का होता है जैसे कि पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बेंडिंग क्वेश्चन याद रखनी है, तो यहाँ से भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टली, और नहीं भी पूछता है तो ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको याद करके जाने हैं एग्जाम में। ठीक है, ये सभी। उसके बाद यहाँ पे दिया है सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी या तो याद कर सकते हो और इसका रिलेशन भी, जो सेक्शन मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन है वो सब भी, पोलर सेक्शन मॉडुलस का, इन सभी के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। फॉर्मूले भी पूछ सकता है डायरेक्टली एग्जाम में, क्योंकि फॉर्मूले भी कई बार पूछे हैं, और उसके बाद फॉर्मूला नहीं पूछता है तो न्यूमेरिकल भी वहाँ पे आ सकता है, तो ये आपको याद रख के जाने हैं सोम के अंदर। ठीक है, सोम का थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि सोम से ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल अगर पूछता है तो सोम से पूछेगा।
ठीक है, सोम हो गया, या फिर थर्मोडायनेमिक्स से पूछ सकता है, फ्लूइड से पूछ सकता है। ठीक है, तो इन सब से पूछ सकता है, या फिर मैकेनिक्स से पूछ सकता है, यहाँ से ज़्यादा पूछ जाते हैं। बाकी सभी और सब्जेक्ट से इतने न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं बनते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें है आपको रेजिलेंस और स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले यहाँ पे याद करके जाने हैं। ठीक है, इस रेजिलेंस और स्ट्रेन एनर्जी के। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके या तो फॉर्मूला पूछ सकता है या फिर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो ये भी याद करने हैं। उसके बाद टॉर्सन इक्वेशन से, ये टॉर्सन इक्वेशन आपको याद करनी है। ठीक है, बुक से पढ़ लेना इसको, आर स्क्वायर में दी गई है, टी अपॉन जे इजगल टू क्यू अपॉन आर इजगल टू जी थीटा अपॉन एल। ठीक है, तो ये टॉर्सन इक्वेशन से डायरेक्टली या तो न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी, या इक्वेशन भी पूछ सकता है। कोलम और स्टट से यहाँ पे क्या है, सिलेंडरनेस रेशो, ऑयलर फॉर्मूला और रैंकाइन फॉर्मूला। यहाँ से इन फॉर्मूलों को या तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है या फिर न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो सोम से इतने टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं। सोम से थोड़ा ज़्यादा टॉपिक हैं, बाकी और सब्जेक्ट से इतने टॉपिक यहाँ पे आपको कवर नहीं करने हैं। सोम और मैकेनिक्स से ज़्यादा टॉपिक यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक सोम से आपको कवर करके जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, टॉम के बारे में। तो जो टॉम के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आपको याद रखना है लिंक, पेयर और जॉइंट के बारे में। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो दिया गया है L इजकल टू 2p-4, ये तो आपको याद रखना है, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। और इससे रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूले हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपके 102 बन सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको डायरेक्ट लर्न करनी है। ठीक है, मैंने बताया जैसे डायरेक्ट लर्न करनी है। ट्रिपल ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डायरेक्ट याद करनी है। पेंटोग्राफ की डायरेक्ट याद कर लो, स्लाइडर किंग चेन की डायरेक्टली याद कर लो। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की ये अगर आप डायरेक्टली याद कर लोगे तो वहां पे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली पूछ लेता है कितनी होती है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे, पेंटोग्राफ की या फिर स्लाइडर क्रैंक चेन की। ठीक है, तो इस तरह की आप डायरेक्टली याद कर लें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करते हैं गियर का जो वेलोसिटी रेशो और ट्रेन वैल्यू, इनके फॉर्मूले याद कर लें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, गियर के बारे में, गियर का वेलोसिटी रेशो एंड ट्रेन वैल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट में टॉम के अंदर ही बात करते हैं अभी। यहाँ पे टॉम में आपको गवर्नर भी पढ़ के जाना, गवर्नर के बारे में। गवर्नर पे हाइट रोटेशन रिलेशन जो होता है ना, एच इजकल टू 895/n²। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, और इससे रिलेटेड जो गवर्नर से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको याद रख करके जाने हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद करके जाना है, और स्टिफनेस का फॉर्मूला भी आपको याद करके जाना है। ठीक है, गियर में आपको जो गियर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गियर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सर्कुलर पिच, डायमीटर पिच और मॉड्यूल, इनके फॉर्मूले आपको याद करके जाने हैं। ठीक है, फॉर्मूले से ही वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या तो वो फॉर्मूला पूछेगा या फिर न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, कोई भी एक वहां पे पूछ सकता है, तो आपको ये सभी याद करके जाने हैं तीनों, सर्कुलर पिच, डायमीटर पिच एंड मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद पावर ट्रांसमिट बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो बेल्ट ड्राइव का जो पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला है P=V × T1 - T2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यहाँ से भी वो डायरेक्टली या तो फॉर्मूला पूछता है या फिर न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, चेन ड्राइव हो, गियर ड्राइव हो या बेल्ट ड्राइव हो, उसमें पावर ट्रांसमिशन के लिए ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, बस टॉम में है से इतने ही क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, ये लिखे हुए आपको ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है ये, आपको लगभग 2-3 घंटे में भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े फॉर्मूले नहीं है यहाँ। ठीक है, तो टॉम के आपको इतने जो टॉपिक हैं ये कवर करने हैं। यहीं से अगर वो न्यूमेरिकल बनते हैं तो यहीं से आपके बन जाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं तो फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में तो आपको ये टॉपिक तो अच्छे से करके ही जाने हैं। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो डिज़ाइन से आपके यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन, यहाँ पे टॉपिक भी नहीं है जहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये 2-3 ही पॉइंट हैं जो याद करने हैं। अनविन फॉर्मूला है वो याद करना है, रिवेट एफिशिएंसी याद करनी है, स्प्रिंग स्टिफनेस, स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग इंडेक्स। बस ये आपको डिज़ाइन से याद करके जाना है, यहीं से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और मेनली जो अनविन फॉर्मूला है ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, D = 6/√T, और एक है D = 1.9/√T। ये सेंटीमीटर और mm में दिए गए हैं, तो दोनों का अलग अलग होता है उस केस में। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेने हैं बुक से, ये इंपॉर्टेंट है। अनविन फॉर्मूले से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, रिवेट एफिशिएंसी या तो फॉर्मूला पूछ लेगा या फिर न्यूमेरिकल, और ये सभी टॉपिक आपको डिजाइन से पढ़ के जाना है। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है एग्जाम में अच्छे से।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से भी आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका एक ही है, जो टूल लाइफ फॉर्मूला है, वीटी की पावर एन इजकल टू सी। यहीं से ही आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, और कभी कभी ये फॉर्मूला ही वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। तो टूल लाइफ फॉर्मूले को आपको याद करके जाना है, इससे ही न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इसके सभी जो यहाँ पे वी क्या है, टी क्या है, एन क्या है, सी क्या है, सभी आपको पढ़ के जाने हैं बुक से, ठीक है। कुर्मी की बुक में मिल जाएंगे या फिर आपके नोट से जहाँ पे वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के लिए, काफ़ी बार ये एग्जाम में आ भी चुका है टूल लाइफ फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद रैक एंगल और शेयर एंगल से न्यूमेरिकल आपके यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे इतने ज़्यादा, ठीक है। तो उन्हें आपको ज़्यादा करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, एनसीएल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अदर एग्जाम है उसके लिए अलग से बात करते हैं, लेकिन एनसीएल के लिए रैक एंगल और शेयर एंगल यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने पढ़ ली है तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं होंगे। उसके बाद टेपर फॉर्मूला आप जरूर पढ़ लें एक बार, ठीक है। ये होता है टेन एल्फा इजकल टू डी माइनस डी अपॉन एल, ठीक है। कोई भी टेपर सेक्शन के लिए अगर है, ये है, अगर इसका छोटा डाया डी है और बड़ा डाया बड़ा डी है और इसकी लेंथ एल है, तो ये टेपर का फॉर्मूला हो जाता है डी माइनस डी अपॉन एल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, या तो फॉर्मूला आ जाता है या फिर न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ सकता है। तो ये प्रोडक्शन में बस आपको इतना ही याद करना है, आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा करना है तो आपको शेयर एंगल और रैक एंगल से ये सब फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। वो बस पूछ सकता है, मैक्सिमम इतना ही आ सकता है यहाँ से, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, प्रोडक्शन से। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। तो मैकेनिक्स में आपका जो समांतर चतुर्भुज का नियम है, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। जब दो फोर्स, इफ टू फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, उस केस में ये फॉर्मूला लगता है, और इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है आर इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा, ठीक है। ये आपको याद करना है। उसके बाद टेन अल्फा इजकल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस के क्यू कोस थीटा, रिजल्टेंट एंगल निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। या तो फॉर्मूले पूछेगा या फिर न्यूमेरिकल यहाँ से पूछेगा एग्जाम में, तो आपको दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही ज़्यादा है। उसके बाद जो लेमीज थ्योरम है वो भी आपको याद करनी है, ठीक है। लेमीज है, लेम थ्योरम है, लामी थ्योरम है, कई सारे बोलते हैं इसको, तो आपको ये भी याद करके जाने हैं। फॉर्मूला मैंने बताया लेमी थ्योरम किस तरह से है, पी अपॉन साइन ए इजकल टू क्यू अपॉन साइन बी इजकल टू आर अपॉन साइन सी, ठीक है। तो ये आपको याद करके जानी है। यहाँ से भी या तो डायरेक्टली वो पूछ सकता है फॉर्मूला क्या होती है लेमी थ्योरम, या फिर वो यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो आपको इसको याद करके जाना है अच्छे से, ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर ही आपको जो फ्रक्शन वाला चैप्टर है, फ्रक्शन, वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि फ्रक्शन से वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। तो मी इजकल टू एफ अपॉन आर इजकल टू टेन थीटा, ये एक रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। उसके बाद मशीन की एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेस ऑफ पुली, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो ये जो खोल वगैरह होते हैं, मतलब उनका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, होप स्ट्रेस है, जो सिलेंड्रिकल सेक्शन है उनके लिए है ये। तो ये पी डी अपॉन 40, पी डी अपॉन 2t, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है सिलेंड्रिकल सेक्शन के लिए पी डी अपॉन 40, और हुप स्ट्रेस होती है इसकी पी डी अपॉन 2t सिलेंड्रिकल सेक्शन के लिए। ये फॉर्मूले एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। न्यूमेरिकल आता है तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद एफ इजकल टू एम में फोर्स इजकल टू मास इंटू फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक होता है पी इजकल टू एफ अपॉन ए। ये फॉर्मूले भी आपके एग्जाम के लिए जो मैकेनिक्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो जो विस्कोसिटी वाला चैप्टर है वहाँ से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी का रिलेशन हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो ये याद रखना है, यहाँ पे आपको इस रिलेशन से न्यूमेरिकल पूछ सकता है या फिर फॉर्मूला पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है टो इजकल टू म्यू इंटू डी वी अपॉन डी वाई। टो जो है शियर स्ट्रेस है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, और डी वाई जो है डिस्टेंस ऑफ टू फ्लूइड लेयर, दो फ्लूइड लेयर के बीच की डिस्टेंस है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से यहाँ पे एग्जाम में न्यूमेरिकल बन जाते हैं, या फिर इस फॉर्मूले को वो डायरेक्टली पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कैपिलरी राइज और फॉल से न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। फॉर्मूला पूछ सकता है इसका, जो होता है कैपिलरी राइज या फॉल एच इजकल टू 4 सिग्मा कोस अल्फा अपॉन रोजी डी या
WD, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले के वो एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ से या तो फॉर्मूला बन जाएगा या फिर न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी, ये भी फॉर्मूले आपको याद करके जाने हैं, ठीक है। बल्क मॉडुलस के इजिकल टू माइनस के DP अपॉन DV अपॉन V, ठीक है। और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो 1/K होती है, ठीक है। बीटा B या बीटा इजिकल टू 1/K, के यहाँ पे बल्क मॉडुलस है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी उसके इनवर्सली होती है बल्क मॉडुलस के, ठीक है, अपोजिट में होती है इसके। बी इजकल टू 1/K। तो ये सभी आपको रिलेशन जो है आपको याद करके जाना है एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स के जो कुछ और यहाँ पे एक दो और हैं फॉर्मूले, ठीक है। जैसा कि पहला है P इजिकल टू ρGH, ठीक है, ये फॉर्मूला है। रिनोल्ड नंबर है, हेड लॉस है, हेड लॉस का फॉर्मूला है 4FL V² अपॉन 2GD, इस तरह से होते हैं जो। और डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है Q इजिकल टू A इंटू V, एरिया इंटू वेलोसिटी, जो डिस्चार्ज होता है। तो ये सब भी आपको अच्छे से याद करके जाने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। P इजिकल टू ρGH, रिनोल्ड नंबर, हेड लॉस और डिस्चार्ज, यहाँ से भी या तो आपके वो फॉर्मूला या फिर न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में वो जो पूछ सकता है वो आपको टेम्परेचर वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कराना या केल्विन में चेंज कराना, तो ये सभी आपको देख कर जाना है। यहाँ से वो पूछ सकता है न्यूमेरिकल कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करें, ठीक है। इस तरह से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो ये आपको देख के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेशर, वेलोसिटी और टेम्परेचर से जो बनते हैं क्वेश्चन, जैसे कि V1 अपॉन T1 इजिकल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। इस तरह से जो इक्वेशन होती है उन्हें आपको एक बार याद करके जाना है, एक दो इक्वेशन देख कर जाना है, ठीक है। यहाँ पे V1 T1 और V2 दे दिया, T2 पूछ लेता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो देख कर जाना है। उसके बाद COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, ठीक है। हीट इंजन की और हीट पंप के लिए COP और हीट इंजन की एफिशिएंसी, ये सब याद करना है। एफिशिएंसी जो है यहाँ पे जो हीट इंजन की है, इसका फॉर्मूला है T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन वो पूछता है एफिशिएंसी से, ठीक है। ये आपको याद करके जाना है। उसके बाद एंट्रोपी का फॉर्मूला है, ठीक है। एंट्रोपी का है DS इजिकल टू DQ अपॉन T, तो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी पूछ सकता है। उसके बाद फर्स्ट लॉ जो है DQ इजिकल टू DU प्लस DW, ये फॉर्मूला आपको फर्स्ट लॉ का याद रखना है। DQ इजिकल टू DU प्लस DW फॉर्मूला पूछ सकता है या फिर न्यूमेरिकल भी इससे पूछ सकता है। आपको चेंज इन हीट दे देगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे देगा, वर्क पूछ लेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद CP और CV में रिलेशन जो होता है, ठीक है, नीचे दिया गया है, ये आपको याद रखना है। CP अपॉन CV इजिकल टू होता है 1.4 या फिर गामा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। या फिर CP माइनस CV इजिकल टू R होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, बुक से पढ़ लें, RS खुरमी में भी वैसे दिए गए हैं ये सभी टॉपिक, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और न्यूमेरिकल के लिए अगर आपके पास कोई और बुक है वहाँ से भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ ये न्यूमेरिकल आपको RS खुरमी या फिर RK जैन की बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से कर सकते हैं। या फिर यूथ कंपटीशन की बुक है, वहाँ पर ये सभी न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये सभी आसान न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो वहाँ से करने हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स से आपके बस यही टॉपिक आपको न्यूमेरिकल के लिए कवर करके जाने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके यहीं से पूछे जा सकते हैं। और मेनली जो मैं टेम्परेचर का ये एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला ये काफ़ी बार पूछता है, एफिशिएंसी COP और ये सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, ये आपको अच्छे से करके जाने हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो यही टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिए जो आपको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अगर IC इंजन के बारे में, तो IC इंजन से आपको सिर्फ टेम्परेचर बेस्ड जो क्वेश्चन है एफिशिएंसी के जो होते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, इस तरह के क्वेश्चन और इसकी जो एफिशिएंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सिर्फ वो ही देख के जाने हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है IC इंजन यहाँ पे, बस सिर्फ यही टॉपिक आपके लिए एग्जाम में जो टेक्निकल न्यूमेरिकल है वो यहीं से पूछे जा सकते हैं, इतने जो मैंने बताए हैं इन सभी सब्जेक्ट से। तो इन टॉपिक्स जो मैंने बताए इनको तो आपको अच्छे से ही एग्जाम में कवर करके जाना है, क्योंकि यहाँ से या तो न्यूमेरिकल या फिर वो डायरेक्टली फॉर्मूला तो एग्जाम में पूछेगा ही, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पे आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर तो 5 से 7 न्यूमेरिकल और 5 से 7 फॉर्मूला पूछता है, तो लगभग 14-15 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल से बन जाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन के लिए आप सब इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाने ये सभी टॉपिक, चाहे आप कोई सी बुक से पढ़ें, बट ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।